हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन। बूटस्ट्रैप 5 हम पूरी स्टडी करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। सब कुछ मैंने ब्लैंक कर दिया है, जहाँ पे बिल्कुल जीरो से करेंगे स्टार्ट। उसके लिए आपने जाना है गूगल पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप। अकेला बूटस्ट्रैप लिखो, वर्जन लिखने की जरूरत नहीं है। पर्पल वाली इनकी ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे हम जाएंगे। ये है इनकी वेबसाइट। सबसे पहले ये बता देते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। इसको हम यूज करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए, अपने वेब पेज डिजाइन करने के लिए। दूसरा इसका मेन काम है रिस्पॉन्सिव। हमने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, ताकि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी ओपन हो जाए, टैबलेट पे भी ओपन हो जाए और लैपटॉप पे भी। बूटस्ट्रैप एक हमारे पास ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से एक रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लेटर्स में लिखा है कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स। मतलब इसका काम ही यही है कि आपने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है। जब तक आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारी वेबसाइट मोबाइल पे नहीं ओपन हो सकती, आपने लैपटॉप पे बनाई है वेबसाइट, मोबाइल पे ओपन ही नहीं हो रही, सारे का सारा कंटेंट उसका बिगड़ गया, सारी डिजाइनिंग उसकी बिगड़ गई, तो भाई उसका फायदा क्या। आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, हर एक बंदा मोबाइल पे ही सब काम करता है, मोबाइल पे ही सारी वेबसाइट ओपन करता है। इसीलिए रिस्पॉन्सिव बहुत ही बड़ी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए, जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट बूटस्ट्रैप को सीखने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। हम जहाँ से कोई भी लेटेस्ट वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये है इसके सारे वर्जन। तो अगर आपने देखना है कि अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, इसको आप क्लिक करो तो यहाँ पर देखो लेटेस्ट है 5.3। मतलब 2 से स्टार्ट हुआ था बूटस्ट्रैप, 2, 3, 4। ये इसके प्रीवियस वर्जन है। अभी चल रहा है 5। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट आती रहती है, सारी की सारी अपडेशन आपको मिलेंगी इसी वेबसाइट पे। बस आपको यहाँ पर आके विजिट करते रहना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अभी हमने सीखना कैसे है इसको। देखो, बेशक आप कॉलेज में हो या फिर आपने कॉलेज खत्म कर लिया है अपना, आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट की, आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपको कोडिंग याद है कि नहीं। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, कंपनी वालों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बैठ के एक एक लाइन टाइप करते रहें। जब मैं कॉलेज में थी तो उनको बस इतना पता था कि हम हमें कोडिंग आनी चाहिए, हमें स्टाइलिंग आनी चाहिए इसकी, ठीक है। अगर मैं जहाँ से कोड उठा के कोई वेबसाइट बना देती हूँ, तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें बिल्कुल फ्री में सारे का सारा कोड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट वर्जन यहाँ से सिलेक्ट किया, तो जहाँ से हमें सारे का सारा कोड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बता दूं। उसके बाद देखते हैं कि इसको सीखना कैसे है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करके आप अपने फ़ोल्डर में इसकी फ़ाइल रख सकते हैं। जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोडिंग जैसा एक फ़ाइल आ जाती है, तो उसको हम अपने फ़ोल्डर में रख लेते हैं जहाँ भी आपकी वेबसाइट हो। तो उसके बाद दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है, इंक्लूड सीडीएन। सीडीएन लिंक के साथ अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीएन लिंक उठाओ। आपने यहाँ पे आ जाना है नोटपैड पे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर हैं, कॉलेज में हैं, अगर आपने कोडिंग अभी पूरी नहीं सीखी, तब आप यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस यूज करो। जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएं, कोडर बन जाएं, बिल्कुल प्रोफेशनल कोडर, देन आप मूव कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल एडिटर में। देखो भाई, पहले गाड़ी चलाना सीखो, उसके बाद कौन सी गाड़ी लेनी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो हम उसका लेटेस्ट वर्जन लेके क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपको यहाँ से हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी कोई बंदा कोडिंग स्टार्ट करता है तो हमेशा ही सिंपल से स्टार्ट किया करो, नोटपैड यूज करो। उसके बाद जब भी आप प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बस यही कोड हमने दूसरे एडिटर में लिख देना होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए इसको यूज करना बहुत ही ईजी होता है। आप जहाँ पे लगाओ हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आपने सारे के सारे सीरियल लिंक कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ये एक लिंक हो गया। दूसरा लिंक भी जहाँ पर साथ ही है, इसको भी उठाओ, इसको कॉपी पेस्ट करो जहाँ पे।
ये हो गए 2 लिंक हमारे, जहाँ से आपको साफ पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्जन है। यहाँ पर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5.3.2, यहाँ से ही पता चलेगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जहाँ से फिर से चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, ये हो गया हमारा सीरियल लिंक ऐड। अब हमने इसके कंटेंट पे जाना है, तो हमें कंटेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर देखो बहुत कुछ है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आपके दिमाग से सब कुछ निकलने लग जाएगा। हम चलते हैं इनके डायरेक्ट कंटेंट पे। यहाँ पर हमारे पास वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 5.3 है, तो इसी पे हम करेंगे क्लिक और हम पहुंच गए इधर। अब हम जहाँ से बस क्लिक कर देंगे डॉक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में डॉक्स, इस पे करो क्लिक। अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार मैं जहाँ से इसको मार्क कर देती हूँ, यहाँ है लेफ्ट साइड पे डॉक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इसके कंटेंट पे। बस सब कुछ इस जहाँ पर ओपन कोड हमें अवेलेबल करवाया गया है, बस आपने कॉपी पेस्ट करना होता है। सबसे मेन बात होती है कोडर की, उसको एडिटिंग आनी चाहिए। जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने हमें से किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोडिंग आपने याद की है। उन्होंने बोला कि भाई ये वाला आपने चलो वेबसाइट बना दी सही है, इस टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करके दो, यहाँ पर इमेज लगी है इसका मुझे साइज चेंज करके दो, यहाँ पर टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज चेंज करके दो। जब भाई आपको पता ही नहीं होगा कि ये सब हम कैसे करेंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे, तो आप कोडर नहीं बन सकते। बेशक कोड जहां से मर्जी कॉपी पेस्ट करो, उसकी एडिटिंग आनी चाहिए बस। बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कोड कहाँ से उठाया है, कॉपी पेस्ट किया है, नकल मारी है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास कि वो एक एक लाइन याद करें, एक एक लाइन टाइप करें। सारी की सारी कंपनीज में ऐसा ही काम होता है कि आपने बस कॉपी पेस्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रॉप, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप इसी को बोलते हैं, कॉपी पेस्ट बस। आपने एडिटिंग करनी होती है, यही मेन बात होती है एक कोडर बनने के लिए। यही आप फॉर्मूला अपनाओ, अच्छी एडिटिंग सीखो बस। अब आप देखो लेफ्ट साइड में ये बहुत सारे ऑप्शन है। बूटस्ट्रैप 5.3 का कंटेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, यही है हमारे बूटस्ट्रैप 5 के सारे कंपोनेंट। क्या क्या इसमें चेंजेस है, बूटस्ट्रैप 4 में क्या था, बूटस्ट्रैप 5 में क्या है, यहीं से पता चलेगा। सबसे पहले ये देखो कंपोनेंट है, हमने क्या करना है, मुझे मान लो ये वाला हमें डिजाइन करना है, डिजाइन चाहिए अकॉर्डियन, ठीक है। मुझे यही अपनी वेबसाइट पे यूज करना है, साथ में इन्होंने आउटपुट दी है कि आपका डिजाइन ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो मुझे अपनी वेबसाइट पे यही यूज करना है, इसी को हमने लगाना है। तो मुझे जहाँ से मिलेगी इसकी आउटपुट भी, ये है इसकी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आपको ये अच्छा लगे डिजाइन, अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है कि आपने यही लगाना है, इसी में आपका कंटेंट पूरा आएगा, तो आपने बस क्या करना है, ये है इसका कोड, इसके नीचे ही इसका कोड लिखा होता है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी किया, आपने आ जाना है बॉडी सेक्शन में, जहाँ पे बस कॉपी पेस्ट किया, पेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, ये आ गई मेरी आउटपुट, सेम टू सेम आउटपुट आ गई। बस हमारा काम खत्म, कोडिंग होगी रेडी। अब आपका मेन काम स्टार्ट होता है। अब मुझे मान लो कॉलेज वाले जो कंपनी वाले कहेंगे कि भाई हमें ये इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करके दो, ये नहीं चाहिए, इसका कलर हमें ये नहीं चाहिए, इसका भी कलर ये नहीं चाहिए, इसके बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग आइटम टू, इसका कलर मुझे चेंज चाहिए। बस आपका काम यहीं पे स्टार्ट होता है। अगर आपको इसकी एडिटिंग आ गई तो समझ लो आप बिल्कुल पास हो गए कोडिंग में। अब देखो हम इसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन अकॉर्डियन आइटम 1, जहां पर भी लिखा है जहां से फाइंड करो। दो तरीके हैं, पहला है हम जहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, जो भी लिखा हुआ है, ये वाली आइटम लिखी है अकॉर्डियन आइटम 1, इसको हम यहाँ से टाइप करके, यहाँ से मैं मान लो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ये वाला कॉपी किया और जहां से मैंने आके पेस्ट कर दिया कि मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करो, फाइंड ऑल। तो जहां जहां भी आपके पास कंटेंट होगा, यहाँ पर देखो अकॉर्डियन आइटम 1 का, वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अकेला अकॉर्डियन आइटम लिखा आए, फाइंड करो, ये देखो यहाँ पर भी आ गया। इधर देखते जब लेफ्ट साइड में,
यहाँ पर देखो फाइंड नेक्स्ट, ये जहां जहां भी अकॉर्डियन आइटम लिखा होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक तो ये है ऑप्शन एडिटिंग करने का, आपने अब इसको चेंज करना है। तो जहां पर भी लिखा हुआ है ये है बटन के अंदर, तो बटन के अंदर इन्होंने एक क्लास दी हुई है, तो बस आपका काम यहीं से स्टार्ट होता है। आपने ये वाली क्लास उठानी है, ये वाली, यहाँ पर आना है हेड सेक्शन में, स्टाइल टैग लगाओ, यहाँ पे वो वाली क्लास थी, डॉट लिख के क्लास कर दो कॉपी पेस्ट, और कलर लिख दो रेड, कि हमें इसका कलर रेड चाहिए। रिफ्रेश करो तो इसका कलर रेड हो गया, जिसको भी इन्होंने ये वाली क्लास दी होगी उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये था ऑप्शन एडिटिंग करने का। दूसरा आसान तरीका होता है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, जहां पे हमारे पास एक एरो का ऑप्शन आता है, ये रहा एरो का ऑप्शन, इंस्पेक्ट किया, और जहां से हम एरो का ऑप्शन उठा लेते हैं, ये वाला एरो दिख रहा है आपको, ये एरो आपने सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो आपने, फिर यहाँ पर किसी भी कंटेंट के ऊपर एरो ले आना है, तो उसकी क्लास आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अपना जो एरो है वहां पर रख दिया, इसकी क्लास है div डॉट अकॉर्डियन बॉडी। बस यही क्लास आपको यहाँ से उठानी है। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो राइट साइड आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएगी क्लास। इसी को हम कॉपी करेंगे और जहां पे करेंगे पेस्ट, पेस्ट किया, और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको करो रिफ्रेश, ये देखो इसका हो गया बैकग्राउंड कलर, मतलब परफेक्ट हमें क्लास बिल्कुल सही मिली है। तो इसका हम फॉन्ट साइज भी यहाँ से ही चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 30 पिक्सल का फॉन्ट साइज चाहिए, इसको करो रिफ्रेश, तो ये देखो इसका फॉन्ट साइज हो गया चेंज। बस ऐसे ही अपनी एडिटिंग करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मुझे अलर्ट मिले हुए हैं, अलर्ट, आप अलर्ट यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये होते हैं अलर्ट। ठीक है, सारी की सारी कोडिंग आपको मिल जाएगी जहाँ पे। अगर आपको एक अलर्ट चाहिए तो बस इसको कॉपी करो, सारे के सारे ये सारे लगाओ। यहाँ पर देखो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये होता है अलर्ट, ये देखो ऐसे क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट सारे के सारे हो गए शो। तो अगर आपको चाहिए ये वाला, ये आपको, ये आप अभी छोड़ दो, वैसे ये भी लगा सकते हैं। ये साथ में हमें जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग भी दी गई है। तो आप खुद सोचो, जब हम ये वाला डिजाइन खुद बनाने बैठेंगे, जहाँ पर देखो क्लिक कर रही हूँ, मुझे जहाँ पर सब कुछ क्लिक करने पे नजर आ रहा कंटेंट, जब हम ये वाली कोडिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये कोडिंग सीखने के लिए। बस इसीलिए बूस्टरऐप को ज्यादा सब लोग, सारी कंपनियां महत्व देती हैं, क्योंकि वहां पर हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो अब हमें चाहिए ये वाला कंटेंट, बस इसको करो कॉपी पेस्ट, ये वाली चाहिए, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर लगा देंगे बॉडी सेक्शन में, ये सब हटा देते हैं, इसको हटाओ, इसको करो रिफ्रेश, ये आ गया बटन। ठीक है, अभी बटन पे हमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि जस्ट हमने एक कोडिंग उठाई है। देखो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने से हमारा कितना अच्छा एक बटन हो गया रेडी। उसके बाद हम ये वाली कॉपी करेंगे, मतलब सारे के सारे अलर्ट लगाने हैं, पेस्ट किया, रिफ्रेश, ये आगे सारे अलर्ट। उसके बाद हम यहाँ से ये वाली कोडिंग उठाएंगे, ये वाली, ये है हमारी JS मतलब जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग। वैसे हम इसको लगा देते हैं, लेकिन आप अगर जावा स्क्रिप्ट आपको नहीं आती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना ही है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो जहां से देखो इसको आपने स्क्रिप्ट टैग में लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने ये आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके दिया है कि आप ऐसे एक जहाँ पे अलर्ट एक बटन लगा सकते हैं जिसके साथ आप इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं,
ये देखो, ये हमें जो भी अलर्ट लगे हुए हैं वो हमें शो हो रहे हैं। आप एक ऐसी एग्जांपल बना सकते हैं। अब आप चाहते हैं, ये तो हो गया हमारा यहाँ से कंटेंट रेडी। अब आप चाहते हैं कि हमने इसको चेंज करना है, एडिटिंग, वही बात आ गई, हमने इसको एडिट करना है। तो ये वाला हम हटा देते हैं। ये वाला कोड मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया था, तो ये भी हटा देते हैं। हम सिर्फ लगाएंगे एक, जहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाएंगे अलर्ट, बाकी सब हटा देंगे। रिफ्रेश, ये आगे हमारे अलर्ट, हम इसको एडिट करेंगे। वही सेम मेथड, अगर आपने राइट क्लिक करके करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे एरो से सिलेक्ट, ये रहा एरो, एरो को लेके जाओ इसके ऊपर। अगर आपने बीच में लिखा टेक्स्ट एडिट करना है तो इस पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में आ जाएगी इसकी क्लास, ये है इसकी क्लास, ठीक है। यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए, यहाँ से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, इधर से डायरेक्ट चेंज ना करो। अगर आज ये होता है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंटली चेंज नहीं होता। मैंने मान लो यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। कोई भी आज ये देखो कलर सिलेक्ट कर दिया, कलर चेंज हो गया, लेकिन जब मैं रिफ्रेश करूंगी सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, जो भी पहले कलर था वो आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपके लिए होता है कि आप यहाँ से फाइंड करो, छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें ये चेंजेस चाहिए। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे ये वाली क्लास, तो हम जाएंगे यहाँ पर स्टाइल टैग में, कॉपी पेस्ट करो। मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए इसका ग्रीन, रिफ्रेश करो, ये आ गया ग्रीन। तो जो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, टेक्स्ट कलर मुझे वाइट चाहिए। बस आपको क्लास फाइंड करनी आनी चाहिए कि कौन सी क्लास को हमने स्टाइल देना है। अगर मैं यहाँ से कोई रॉन्ग क्लास यहाँ से उठा लेती हूँ तो अब उसको एडिट करती रहती हूँ तो वो क्लास अप्लाई नहीं होगी। बस इसी को हम एडिटिंग बोलते हैं। जब आप एडिटिंग सीख गए हो तो समझो आपको 50%, 70% कोडिंग आ गई, बस इतना ही समझो आप। उसके बाद ये बैजेस हैं, सब कुछ कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। बैजेस हैं, ब्रेड क्रम्प है, यहाँ पे बटन है, सब कुछ। आपने कोई फॉर्म लगाना है, यहाँ पर देखो पेजिनेशन भी है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। अब आप चाहते हैं कि हमें यहाँ से चाहिए एक फॉर्म, फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम एक, बहुत ही प्यारा सा। इसको आप जहाँ से आपने फॉर्म देख लेना है, ये है हमारा फॉर्म। तो इसको आप जहाँ से ले सकते हैं, ओवरव्यू में जाओ, क्या क्या आपको मिलेगा फॉर्म में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये छोटा सा फॉर्म है। उसके बाद ये इन्होंने सब कुछ आपको बना के दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए आपने बस कॉपी पेस्ट करना है। हम यहाँ से देख लेते हैं कोई फॉर्म अगर बना हुआ हो कंप्लीट, तो हम उसको बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। ये है हमारा एक छोटा सा फॉर्म फॉर्म फॉर्म। अब इसमें एक चीज देखो, ये एक रेंज है, ठीक है। जब आप यहाँ पर HTML एंड CSS में इसको बनाते हैं तो आपको बहुत कोडिंग करनी पड़ती है। इसको आपको सीखने के लिए काफी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल फ्री में मिला है। इसको बोलते हैं रेंज। उसके बाद यहाँ से हम सारी के सारी चेक कर लेते हैं कि हमें फॉर्म में क्या क्या मिलेगा। ये है हमारी कुछ इनपुट फील्ड, ऐसे भी बना सकते हैं आप। और ये देखो टेक्स्ट एरिया। तो चलिए हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं फॉर्म कंट्रोल से। हम यहाँ से कर रहे हैं ये कॉपी। मान लो मुझे कौन सा डिजाइन चाहिए, ये वाला सही है, सिंपल सा, इसको करो कॉपी। लॉगिन फॉर्म बनाएंगे हम, सब कुछ हटा देंगे जहां से। बॉडी सेक्शन में आएंगे और जहां पे पेस्ट करो इसको करो रिफ्रेश। ये देखो पासवर्ड हो गया। अगर पहले हमने लगाना है एंटर ईमेल, ईमेल को भी आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ही हम कर देंगे कॉपी। पासवर्ड की फील्ड लगी है, हम यहाँ पर लगा देंगे ईमेल की, सेम ही लगा सकते हैं। ये देखो दो आ गई, तो हम इसको बोलेंगे कि इसको चेंज कर दो, जहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है वहां पर हम कर देंगे ईमेल।
ईमेल, रिफ्रेश करो। ये देखो ईमेल एंड उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद हम एक लगाएंगे बटन, जहां से हम देख लेते हैं बटन की कोडिंग कहाँ है। तो आपने यहाँ से बटन लेफ्ट साइड से देख लेना है, ये है बटन। कोई भी बटन यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस इसी को बोलते हैं कोडिंग। ये वाला उठा लेते हैं बटन एक, सारे के सारे बटन लगे हुए हैं। हम एक बटन यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इधर, रिफ्रेश। ये लग गया बटन, इस पे लिख दो लॉगिन। ये हो गया हमारा एक छोटा सा फॉर्म। बस इसको अब आपको डिजाइन करना आना चाहिए। डिजाइन कैसे करते हैं? अब आप चाहते हैं कि मुझे जहां पर एक बटन का कलर चेंज चाहिए, इसके बीच कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा इफेक्ट है, सब कुछ बना बनाया। हम क्लिक करते हैं तो ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो इसको हम एडिट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इधर आपने आ जाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोडिंग चेक करनी आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है। ये वाला डिव स्टार्ट होता है जहां से और एंड होता है जहां पर, ठीक है। जब भी आप किसी डिव को सिलेक्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिव डिव सामने आ जाता है। इसी के बीच होगी सारी की सारी कोडिंग इस चीज की। जो पहली लाइन में है सारी की सारी कोडिंग होगी इसी डिव में। तो इसी में आपको सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि जो भी हमें इनपुट फील्ड दी गई है, ये वाली इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हमने कुछ लिखना है। मान लो मैं चाहती हूँ कि एंटर ईमेल हमें यहाँ पर बीच में लिखा नजर आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, रिफ्रेश करो। और यहाँ पे एंटर ई जे हमने दे दिया लेबल को। तो सेम क्लास हम ऐड करेंगे, इसको हटाओ। हमने ऐड करनी है क्लास इनपुट फील्ड में, इसको हटा के। और ये है हमारी इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड आपको पता होना चाहिए। ये जो होती है इनपुट फील्ड होती है, ये जो होते हैं लेबल होते हैं। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं जहाँ कहीं भी लिख देती हूँ ये वाली क्लास प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, इसके अंदर कुछ लिखा आए। ये देखो हमने अपने यूजर को बताना है कि यहाँ पर ईमेल एंटर करो। सेम आपने यहाँ पर भी जो दूसरी ईमेल है और दूसरी इनपुट फील्ड है हमारी पासवर्ड की। यहाँ पर देखो जे इसका डिव है और जे इसकी इनपुट फील्ड है। इसको हम बोलेंगे कि एंटर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करो। ये देखो उसके बाद आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने HTML में बताया हुआ है कि फॉर्म को हम कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एडिटिंग ऐड कर सकते हैं। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, पूरा फॉर्म है, इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। अब देखो अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं भाई कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करें, तो आपका फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा जैसा ये वाला अभी मैंने बनाया है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, अगर आपने HTML किया हुआ है, HTML में सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है कि आप एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म टैग लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारी की सारी फॉर्म की कोडिंग आती है। अब हम इसको सारी की सारी कोडिंग को उठा के लिखेंगे फॉर्म टैग में ऐसे। और हमारा चल रहा है बूटस्ट्रैप, तो हम इसको एक क्लास ऐड देंगे फॉर्म ग्रुप, रिफ्रेश। इससे क्या होगा, अब देखो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। उसके लिए मेरे पास सारे का सारा फॉर्म एक ही
मान लो जैसे फोल्डर होता है ना, सारी आइटम एक में डाल दी, ऐसे ही मेरी जितने भी फॉर्म में सब कुछ ऐड किया है, वो सारी की सारी जहाँ पर लेबल हो गए, इनपुट फील्ड हो गई, बटन हो गया, कुछ भी टेक्स्ट ऐड किया है, सब कुछ एक मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग में डाल दिया। उसके लिए हमारे लिए स्टाइलिंग करनी बहुत इजी हो जाएगी। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी फॉर्म, इसका लिखूंगी बैकग्राउंड कलर, मुझे चाहिए लाइट ब्लू। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। अगर हम इसको किसी एक पर्टिकुलर ऐसे फॉर्म या फिर डिब में नहीं रखते, तो हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, मेरे पास ये एक इमेज है, रिफ्रेश, ये देखो इसके पीछे एक इमेज लग गई। बस आपको यही एडिटिंग आनी चाहिए, कुछ भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको आप बटन है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। मुझे बटन चाहिए जहाँ से ग्रुप में, अब देखो जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तो आपको पता होगा कि यहाँ से बटन हम डायरेक्ट बटन ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल आप यहाँ से एक बटन उठा लेंगे, तो आप उसको लगा देंगे पूरे के पूरे फॉर्म पे। अब देखो मैं इसको एक नहीं आपको वहां से क्लास मिल रही है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप क्या करेंगे, जहां से लिखेंगे BTN ग्रुप, थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको आनी चाहिए। BTN ग्रुप हम जहां से फिर से ऐड करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने लिखा BTN ग्रुप। BTN ग्रुप का मतलब होता है, अगर आपने दो बटन लगाने हैं, ठीक है, दो तीन बटन लगाने हैं, तो आपने उस दो तीन बटन को एक ग्रुप में ऐड कर देना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये वाला बटन पूरे के पूरे फॉर्म में चाहिए, जितने एरिया में मेरा फॉर्म है उतने एरिया में बटन होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बटन पे जाना है, बटन्स पे हम क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे बटन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो ऐसे भी आप बटन लगा सकते हैं, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर सारे बटन क्रिएट है, आपको चाहिए ये वाला बटन, ठीक है, कि मुझे सारा बटन पूरे फॉर्म पे लगाना है, तो उसको हम ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर हमारा बटन है, ये वाला बटन है, इसको हटा के हम वो वाला बटन लगा देंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखो एक चाहिए तो एक लगाओ, इसको हटा देते हैं। जितने एरिया में आपका फॉर्म होगा, ठीक है, उतने एरिया में आपका बटन लग जाएगा। अब ये फॉर्म है पूरी स्क्रीन पे, तो आपका जो बटन है पूरी स्क्रीन पे आएगा। अगर आप हाफ स्क्रीन पे फॉर्म चाहते हैं, वो मैंने बताया था, उसके लिए आपको एडिटिंग आनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे बूस्टरैप के थ्रू ही हाफ स्क्रीन के ऊपर फॉर्म बनाना है, तो वो हम कैसे बनाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। बस यही मेन बात है कि आपको यहाँ पर अब पता होना चाहिए कि इस फॉर्म को हम थोड़े से एरिया में कैसे लेके चलते हैं। मैंने जहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर ली कोडिंग, अब देखो हम इसको कैसे थोड़े से एरिया में करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रो एंड कॉल, कॉल लिखा हुआ है ऑटो, इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम की नॉलेज अगर आपको है, देन आप बहुत अच्छी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ग्रिड सिस्टम के लिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कॉल LG। मुझे इसकी पार्टीशनिंग चाहिए दो में, यहाँ पर मैंने लिखा 6, और यहाँ पर लिखो LG 6, और जहाँ पर हम करेंगे इसको रिफ्रेश, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट बच गया हमारा जी वाला डिव, हो गया एक रो का, और जे हो गया हमारा कॉलन का। मैंने बताया था ग्रिड सिस्टम क्या है, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए ग्रिड सिस्टम की, कि हम अपनी स्क्रीन को कैसे डिवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ पर तीन है, ठीक है, तीन हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पर देखो, सबसे पहला पार्ट है जे वाला, जहाँ पर हमें ईमेल लिखा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिव को हटा के इसके नीचे रख देंगे, ताकि हमारा लेवल एंड हमारी इनपुट फील्ड एक ग्रुप में आ जाए, मान लो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। यहाँ से देखो मेरे पास यहाँ पर है
पासवर्ड, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पर आ गया इतने एरिया में। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हैं, मैंने सब कुछ ब्लैंक कर दिया है। बिल्कुल जीरो से करेंगे स्टार्ट। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन मतलब बूटस्ट्रैप 5 हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं बिल्कुल एक वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ से लगा देती हूँ बेसिक टैग। यहाँ से हेड सेक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर चलते हैं बॉडी सेक्शन में। बूटस्ट्रैप को सीखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने इनकी वेबसाइट पे चले जाना है, बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे और पर्पल वाली इनकी है वेबसाइट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, जहां पर आ गए। और जहां से सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है। यहाँ से देखो राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जब भी कोई नया लेटेस्ट वर्जन आता है तो जहां पर शो हो जाता है। 2 से स्टार्ट हुआ था वो स्टेप 2 3 4, उसके बाद 5 आया, अभी 5 ही चल रहा है, लेकिन 5 में भी लेटेस्ट वर्जन है 5.3। ठीक है, बस इसी को हम स्टडी कर लेंगे। इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सारे का सारा कंटेंट हमें इसी का ही नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप इसकी फाइल डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको रख सकते हैं अपनी वेबसाइट के फोल्डर में। नहीं तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप अभी सीख रहे हैं कोडिंग, तो आप यहाँ से यूज करो सीरियन लिंक। बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप यहाँ से कॉपी करो, दो सीरियन लिंक मिलेंगे, एक जे और दूसरा भी इसके नीचे है। इसको आपने पेस्ट कर देना है हेड सेक्शन में। इस लिंक के बिना आपका बूटस्ट्रैप बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम दोनों ही बूटस्ट्रैप के लिंक लगा देते हैं। जहां से हमारा बूटस्ट्रैप जहाँ से लिंक लगे। अब मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप क्यों यूज करते हैं। ये एक बहुत ही मतलब यूज होने वाला एक फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में इन्होंने लिखा हुआ है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट। इसका काम ही यही है कि हमें ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना के देता है, जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, टैबलेट की स्क्रीन पे और हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होता कि कोई बीच में कट जाए। अगर आपने अपनी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन की है या फिर लैपटॉप पे ओपन की है, तो आपके पूरे का पूरा कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट कहीं से भी हाइड नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए। सारे का सारा कंटेंट नजर आना चाहिए हमारे मोबाइल एंड लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सीखना कैसे है। देखो भाई, कोडिंग जब भी हम करते हैं तो आपको कोई भी नहीं पूछता कि आपको कोड याद है कि नहीं। इवन जब मैं कॉलेज में थी तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोडिंग याद है, आपने कहाँ से कोडिंग ली, कोई मतलब नहीं किसी को। बस उन्होंने मुझे बोला, मान लो मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई, उनके सामने मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दी कि ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उन्होंने मुझे बोला ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसका हमें कलर चेंज करके बताओ। तो अब आपको अगर नॉलेज होगी, ठीक है, एडिटिंग आपको आती होगी, बस यही एक मेन पॉइंट है कोडर बनने का। अगर आपको एडिटिंग आती है, कहाँ पर ये वाला मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको एडिट कैसे करना है, अगर मुझे पता होता तो मैं वहां पर इसको चेंज कर देती उसी टाइम। अगर भाई मुझे पता ही नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया कोड, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना तो बहुत आसान है, कॉपी किया पेस्ट किया, मेरी वेबसाइट रेडी। तो उनको साफ पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। उनको ये मतलब ही नहीं है कि हमने कोडिंग जहाँ से सारी की सारी कॉपी की है, ठीक है, या मैंने याद करके लिखी है। इवन आप किसी कंपनी में भी जाते हैं तब भी वो आपको कोई भी ऐसा कोड नहीं बोलेंगे कि आपको ये वाला कोड याद है। ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि भाई हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, हमें डिजाइन करके दो अभी। बेशक आप कहीं से उठाओ कोड, ठीक है, बूटस्ट्रैप का कोड है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करो। बस आपको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने बोला है जहाँ पर मुझे इमेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है मुझे नहीं, जहाँ पे इमेज चाहिए, तो आपको वो इमेज लगानी आनी चाहिए। कोड आप यहाँ से मर्जी लो, बस यही बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ लेटेस्ट वर्जन। डॉक्स पे जहाँ पे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड,
तो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है कि सारे का सारा कोड भाई आप जहाँ से कॉपी पेस्ट करो। अब हम बूटस्ट्रैप के ऊपर तो है नहीं, मतलब इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है कि हम बूटस्ट्रैप से ज़्यादा अच्छी कोडिंग कर सकें। तो अगर हम इनसे ज़्यादा अच्छा कोड कर ही नहीं सकते तो भाई हम क्यों पंगा लें कि हम कोड याद करें। हम जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करते हैं कोड, ठीक है? बेशक आप जहाँ से पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके बनाओ, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने कॉपी पेस्ट क्यों किया। तो यहाँ पर देखो हम क्या-क्या कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के लेटेस्ट वर्ज़न के साथ। इसके पहले थे 2 से स्टार्ट हुआ था, अभी पहुँच गया 5 पे, मतलब कुछ तो चेंजेस आई होंगी तभी तो हम यहाँ पर इसका लेटेस्ट वर्ज़न आज स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ पर ही बैठे रहते 2 पे, अगर कोई चेंज ही नहीं होता तो। बूटस्ट्रैप 5 में हमें जो-जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, वो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल बार में। ये सारे का सारा कंटेंट है बूटस्ट्रैप 5 का। यहाँ पर देखो क्या-क्या है। ये तो चलो कलर्स हैं, इसमें कौन-कौन से कलर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लेआउट है, लेआउट में ग्रिड सिस्टम इसका कैसा है, ठीक है? यहाँ पर देखो कंटेनर कौन-सा यूज़ करते हैं, ग्रिड सिस्टम के बिना बूटस्ट्रैप आप सीख ही नहीं सकते। ग्रिड सिस्टम है तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर देखो, ये होता है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये मैंने बताया था एक वीडियो में बूटस्ट्रैप 3 में कंप्लीट बताया है कि ये ग्रिड सिस्टम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेम ही है 3, 4, 5 का ग्रिड सिस्टम, बस एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया जाता है। कोई एक क्लास ऐड की गई है बूटस्ट्रैप 5 में। वो है जहाँ पर देखो ग्रिड सिस्टम जे है इसका, जे वाला। इसमें जे वाली सारी क्लासेस हैं जो हमारे पास बूटस्ट्रैप 3 और 4 में नहीं है। यहाँ पर देखो मैं एक बार यहाँ से 4 सेलेक्ट कर देती हूँ और जहाँ से मैं इसका ग्रिड सिस्टम ओपन कर रही हूँ, कंपोनेंट में चलते हैं हम और जहाँ पर इसका ग्रिड सिस्टम ओपन कर लेते हैं, मैं दिखा दूँ डिफरेंस क्या है। लेआउट पे चलते हैं। ये है इसका ग्रिड सिस्टम। इसमें हमें दी गई हैं 3 तो 5 क्लासेस, ठीक है? ये है इनकी क्लासेस का नाम। तो हम चलते हैं अभी बूटस्ट्रैप 5 में, यहाँ पर इसका लेटेस्ट वर्जन ये वाला। अब यहाँ पर हम इसका ग्रिड सिस्टम ओपन करते हैं। यहाँ पर है इसका ग्रिड सिस्टम, ये रहा। यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 में हमें 5 क्लासेस दी गई थी। तो जहाँ पर देखो 3, 3, 6 क्लासेस हैं, मतलब 1 क्लास एक्स्ट्रा हमें मिली है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता 3, 4, 5 में। ऐसा नहीं है कि 3 में जो हमने कोडिंग सीखी है वो सारी बेकार गई, 4 में जो कोडिंग की है वो सारी बेकार गई। सब कुछ वही यूज़ होता है पुराना, बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये वाली क्लास इन्होंने एक्स्ट्रा एक ऐड कर दी है कि आप बहुत छोटी स्क्रीन पे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बस ऐसे ही हर एक कंपोनेंट, हर एक यहाँ पर जो भी हमारे कंपोनेंट है उसमें छोटी-छोटी चेंजेस की गई हैं बूटस्ट्रैप 5 में कि आप इसको ऐसे भी एक क्लास ऐड कर सकते हैं। छोटी-छोटी चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी कोडिंग हमारी पिछली ही यूज़ होती है। अब देखो इसको हम कैसे सीखते कैसे हैं बूटस्ट्रैप 5 को। कोई भी लेटेस्ट वर्ज़न हो उसको आपको यहाँ से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये है इसके कंपोनेंट। तो जहाँ से मान लो मुझे ये वाला जो भी अकॉर्डियन है, ये है एक अकॉर्डियन, ये भी एक डिज़ाइन है, ऐसा दिखेगा। साथ में ही इन्होंने आउटपुट दी होती है। ये है इसकी आउटपुट और ये नीचे है इसका कोड। सब कुछ हमें फ्री में यहाँ पर मिलता है। बूटस्ट्रैप वो खुद बोलते हैं कि बस आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बैठ के वो एक-एक लाइन टाइप करते रहें। उन्हें तो कॉपी पेस्ट करना होता है, बस दैट्स इट। आपने भी सेम यही काम करना होता है। अब देखो मुझे ये वाला कोड चाहिए, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आके बॉडी सेक्शन में इसको पेस्ट कर दिया। ये लग गया हमारा कोड, इसको मैंने किया रिफ्रेश। ये आ गई सेम आउटपुट। बस आपका काम यहीं खत्म होता है। मान लो आपने कॉलेज वालों के सामने ये कोड ले जाके पेश कर दिया कि हमने भाई देखो ये बनाया है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं कि भाई आपने कहाँ से कोडिंग ली है, वो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। उन्होंने आपको बोलना है कि आप हमें इस चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज करके बताओ।
अब अगर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपको कोई पता ही नहीं सीएसएस कहाँ यूज करते हैं, किसके साथ खाते हैं, कहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं, कैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी ऐड की जाती है, तब तो भाई आप फेल ही होंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि हम इसको एडिट कैसे करेंगे, तो आप समझ लो कि आपकी जॉब भी पक्की है, आपके मार्क्स भी पक्के हैं प्रोजेक्ट में। तो हम इसको एडिट करना सीखेंगे। एडिट करने के लिए हमारे पास होते हैं दो तरीके। सबसे पहला तरीका है, मुझे जे कंटेंट ऐड करना है, तो जे वाला कंटेंट है मुझे यहाँ से एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ से कंटेंट ढूंढूंगी, कहाँ ये वाली लाइन लिखी है। ये तो बहुत ही थोड़ी कोडिंग है, तो मुझे बहुत ही इजीली ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। ये रहा मेरा कंटेंट जिसको मैंने एडिट करना है। लेकिन भाई जब आप वेबसाइट बनाते हैं, इतनी सारी कोडिंग होती है, तो उसको आप जहाँ से फाइंड कैसे करेंगे। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप यहाँ से इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे पास एक एरो आता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मे बी आपके लिए ये चीज नई हो। यहाँ पर देखो, ये होता है एरो। तो इसी को हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। मैंने सिलेक्ट किया। इस एरो को अगर लेके जाओ जहां पर आपने एडिटिंग करनी है, मैंने ये वाला एडिट करना है, ये हो गया सिलेक्ट। इसको करो क्लिक। तो राइट साइड ये आपको मिल जाएगी इसकी क्लास। ये देखो, ये क्लास है। अगर आपको कोई डाउट है कि यहाँ से मुझे एग्जैक्ट क्लास नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, ये इन्होंने साथ में सारी कोडिंग भी दी गई है। तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ये देखो, इसकी होगी कोडिंग सारी की सारी। और यहाँ से आप इसको हटा दो। वो देखो उधर, मैंने इसको हटाया तो इसकी सेटिंग सारी चेंज हो गई, मतलब हमने सेम क्लास फाइंड की है। अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करने से इसको इफेक्ट पड़ रहा है, तो मतलब ये यही क्लास है जिसको हम एडिट करेंगे। तो मुझे मिल गई क्लास। इसको हम बस कॉपी करेंगे। सिलेक्ट किया, कॉपी किया, स्टाइल टैग में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यही बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी वेबसाइट को एडिट करने का। ये तो एक छोटा सा कंटेंट है, हमें इंटरनेट पे पूरी की पूरी वेबसाइट बनी बनाई मिलती है। आपने बस कॉपी पेस्ट करना होता है, डाउनलोड की थीम, थीम को आपने बस अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है। उसमें बहुत सारी कोडिंग होती है, उस कोडिंग को फाइंड करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब भाई देखो, जमाना बहुत बदल गया है। कोई नहीं कोडिंग करता बैठ के सारे बस डाउनलोड करते हैं, उसको एडिट करते हैं। सारी की सारी कोडिंग, सारी की सारी थीम वेबसाइट डाउनलोड की, बस आपको एडिटिंग आनी चाहिए, तभी आप एक कोडर बन सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से इसको चेंज कर रही हूँ। ये मुझे क्लास में मिल गई। मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देती हूँ। रिफ्रेश करो। ये देखो, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। अब भाई मुझे इसका यहाँ से फॉन्ट साइज भी चेंज करना है। 40 पिक्सल कर दो। आपको कोई कुछ भी बोल सकता है कि मुझे यहाँ से ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसको भाई मुझे इधर अपर केस में चाहिए, मुझे बाकी सारा लोअर केस में चाहिए, जो हेडिंग है वही बस अपर केस में चाहिए। तो कोई पता नहीं सामने वाले ने आपको क्या बोल देना है कि मुझे ये करके दो। वो बोल सकते हैं कि आप इसमें एक बटन ऐड करके दो, ठीक है। अब देखो, जहां से मैं फॉन्ट साइज हटा देती हूँ। ये देखो, कंपनी वाले क्या, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैंने जो डिजाइन लगाया है, मुझे अब इसमें एक बटन ऐड करना है। तो वो आपको करना आना चाहिए। कहाँ करना है ये पता होना चाहिए, कोडिंग को फाइंड करना आना चाहिए। दूसरा तरीका है किसी भी कंटेंट को फाइंड करने का। यहाँ से आपने जो भी लिखा है, यहाँ पर अकॉर्डियन 2 है, ठीक है। आपने यहाँ पे कंट्रोल एफ करनी है, कोडिंग के ऊपर आके कंट्रोल एफ किया तो आपने यहाँ पर लिख देना है कुछ। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अकॉर्डियन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, फाइंड ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए। फाइंड नेक्स्ट करो। जहां जहां, ये देखो लेफ्ट साइड में जहां जहां अकॉर्डियन लिखा होगा, ये देखो, वहां वहां ये आपको दिखा देगा कि ये रहा आपका अकॉर्डियन वर्ड। जहां जहां लिखा होगा आपको वहां वहां ले जाएगा। ये है दूसरा तरीका फाइंड करने का। अब देखो नेक्स्ट, कि आपने कोई बटन लगाना है। ये रहा बटन। सारे के सारे बटन बने बनाए यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखो बटन, कोई भी बटन लगाना है, बस उसको हटाओ, उठा लो, कॉपी पेस्ट किया। ये देखो, एक नहीं सारे के सारे बटन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखो, ये सारे।
बस आपको इसको एडिट करना आना चाहिए। अब मुझे चाहिए जे वाला एक बटन उठा लेते हैं, जे वाला। इसको मैंने किया कॉपी और जहां पर लगा दिया, पेस्ट करो। ये हो गया कॉपी पेस्ट। दो बटन लगे। अब मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही सेम सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही छोटी कोडिंग है, आपको डायरेक्ट नजर आ जाएगा कि ये वाले दो बटन लगे हुए हैं। तो हम बस इसको जहां से कर देंगे सिलेक्ट, इसको उठाएंगे तो स्टाइल टैग में जाके इसको प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास 10-20 बटन लगे हुए हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है, ये तो बस दो हैं, बहुत इजी दिखते हैं। अगर आपके पास 10-20 बटन है तो कैसे फाइंड करेंगे? सेम आपने उस चीज पे, मान लो मैंने इस बटन को एडिट करना है, तो इस के ऊपर ऐसे ये वाला कर्सर लेके जाना है, इंस्पेक्ट करेंगे जहां से, तो सिर्फ और सिर्फ इसी बटन की कोडिंग हमारे सामने आएगी, बाकी नहीं। यहाँ से हमने एरो सेलेक्ट किया, तो इस बटन के ऊपर ले जाओ, ये देखो, क्लिक कर दो, राइट साइड सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर्टी इसी की नजर आएगी, बाकी सारी हो जाएंगी हाइड। ये आपको पूरे का पूरा वहां पर ले जाएगा। यहाँ पर इस बटन की स्टाइलिंग होगी, तो आपने बस ये वाली जो क्लास होती है इसकी, इसको कॉपी करना है और स्टाइल टैग में यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब जहां पर बूटस्ट्रैप में बटन के बैकग्राउंड कलर चेंज करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो या तो डायरेक्ट इधर लिख दो और इसको करो रिफ्रेश। ठीक है, ये देखो हो गया बटन, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, हम बूटस्ट्रैप में बटन के कलर चेंज कर सकते हैं। कलर नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पर होंगे हमारे कलर्स, कौन कौन से कलर आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं इनके नाम। जहाँ भी आपने बटन लगाए हुए हैं, जहाँ पे टॉप पे हैं सारे के सारे नाम, ये देखो, ये सारे नाम है। नाम का ये देखो, बीटीएन प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस, ये सब नाम है, लेकिन ये इतने ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं इसमें पर्पल कलर नहीं है, तो वो आप पर्पल कलर लिखेंगे स्टाइल टैग में, ठीक है। यहाँ पर अगर जो आपको वहां पर नाम नहीं मिल रहा, वो आप लिखेंगे स्टाइल टैग में। मैंने पर्पल लिख दिया, रिफ्रेश करो, इसका कलर हो गया पर्पल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इन्हीं में से कोई एक कलर चाहिए, उसका नाम जहां से आपने देख लेना है कौन सा है, और जाना है यहाँ पर बटन लगाया हुआ है, जिधर भी बटन लगा हुआ है जहां पर देखो इन्होंने क्लास ऐड की होती है ऑलरेडी, बीटीएन प्राइमरी, तो आपने बीटीएन डेंजर कर देना है, रिफ्रेश, और इसका कलर हो गया डेंजर। ऐसे आप इसका कलर चेंज करेंगे, कोई भी आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टाइल टैग में जाओ, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दो। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं फॉन्ट कलर, उसको हम येलो कर देते हैं, रिफ्रेश करो, तो ये देखो इसके ऊपर जो फॉन्ट कलर लिखा हुआ है बटन, वो येलो में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एडिटिंग। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ है। बस आपको यहाँ से चेंज करना आना चाहिए। नेविगेशन बार, नेव बार आपने बनानी है, बस बनी बनाई नेविगेशन बार है। ये देखो कॉपी पेस्ट किया, साथ में इन्होंने आउटपुट दी है। ये नेविगेशन बार कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आप यही नेविगेशन बार सीएसएस में बनाते हैं, सब कुछ लगा के, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सब कुछ बना बनाया है, ड्रॉप डाउन भी लगी हुई है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लोगो आएगा या फिर नाम आएगा। यहाँ पर सर्च सर्च का ऑप्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ एक ही नहीं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो ये सारी की सारी नेविगेशन बार है। एक कुछ ऐसी है, बहुत ज्यादा टाइप की नेविगेशन बार है, ये देखो कितनी अच्छी है ऐसे। अब देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया नेविगेशन बार का कंटेंट, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगी, इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखो, अगर आपको कॉलेज वालों ने बोला है कि मुझे एक नेविगेशन बार क्रिएट करके दो, आपने क्रिएट कर दी, ठीक है। इसको पहले हम स्टाइलिंग हटा देते हैं,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें कॉलेज में ही आती है जब हम वहां पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये है हमारी नेविगेशन बार। अब कॉलेज वालों ने बोला है कि मुझे ये ड्रॉप डाउन जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए मुझे ड्रॉप डाउन। ऊपर से जो डिसेबल बटन है इसको इनेबल कर दो। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप करेंगे भाई, अगर नॉलेज ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना आता है, तब तो आप गए, आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा, ना कोई जॉब मिलेगी। उन्होंने, आप यकीन मानिए, कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से ये कोड लेके आए हैं। बस उनको पता होना चाहिए कि आपको एडिटिंग आती है। अब यहाँ पर मुझे डिसेबल जहां पर लिखा हुआ है इसको मैंने इनेबल करना है। राइट साइड जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ, एरो लेके जाओ, इसके ऊपर डिसेबल के ऊपर। हमारा एरो किधर गया, फिर से करते हैं। अगर एक बार एरो ना नजर आए तो फिर से इंस्पेक्ट कर लिया करो। यहाँ से एरो सिलेक्ट करते हैं, ये रहा एरो। ये है डिसेबल, इस पे मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पर देखो राइट साइड मुझे मिल गया जे वाला। इसका नाम है LI। LI टैग है। LI टैग में डिसेबल लगा हुआ है। एक ये तरीका हो गया डायरेक्ट, आप इसको जाके यहाँ से डिसेबल से इनेबल कर सकते हैं। नहीं तो देखो, बहुत ही छोटा सा काम होता है ये, नेविगेशन बार को यहाँ से करना। ये डिसेबल्ड लिखा हुआ है, इसको हटा दो। नेविगेशन बार में इतना कंटेंट नहीं होता। ये हो गया इनेबल, ठीक है। ये देखो इनेबल हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें दिखे हमें, कि हम यहाँ पे क्लिक कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो जो भी यहाँ पे लगा हुआ है इसमें हम लगा देंगे HRF। रिफ्रेश, ये देखो ये भी क्लिक होने लग गया। अब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ड्रॉप डाउन का। उसके लिए सेम, आप वैसे तो नजर आ रही है सामने, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगी हुई है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ से हम एरो लेके, एरो, हमारे पास एरो ही नहीं आ रहा, यहाँ से एरो सिलेक्ट करते हैं और इस पे करते हैं क्लिक। ये, अब देखो ये चीज कहाँ पर है, ए ड्रॉप डाउन आइटम। ए ड्रॉप डाउन आइटम, या फिर ये वाली पूरी की पूरी सिलेक्ट कर लो। जहां से ए ड्रॉप डाउन आइटम है सिर्फ और सिर्फ एक चीज की एक्शन, यहाँ पर अनदर एक्शन पे। लेकिन हमें पूरे का पूरा कलर चेंज करना है। जो ड्रॉप डाउन पूरी है, मतलब ये देखो पूरी सिलेक्ट हो गई। इसको हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे और जहां पर देखो ये आ गई हमारी क्लास, ये रही, ये है पूरी की पूरी क्लास, हम कॉपी कर लेंगे। ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उधर से पूरी की पूरी सिलेक्ट हुई थी हमारी ड्रॉप डाउन। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे स्टाइल टैग में, कॉपी पेस्ट किया। इसका बैकग्राउंड कलर लिखो, बैकग्राउंड चाहिए मुझे ब्लू। रिफ्रेश, इसको करो ओपन, ये देखो बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए वाइट। कलर लिखो वाइट। बस यही एडिटिंग आप सीख लो भाई, तो आप जहाँ से कोडर पक्के बन जाओगे। इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो उसके लिए हम जहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया है। तो इसको करो सिलेक्ट। जो टेक्स्ट लिखा है ये है ए ड्रॉप डाउन आइटम, मतलब ये वाली आइटम है, इसको हम उठाएंगे। इसको हटाओ, ये है, इसका कलर हमने चेंज करना है। जितनी भी आइटम लिखी हुई है कलर कर दो वाइट। रिफ्रेश, इसको करो सिलेक्ट, ये देखो इसका कलर हो गया वाइट। बस ऐसी एडिटिंग आपको आनी चाहिए। अब अच्छी भी लग रही है। ऐसे आप ये जो है नेविगेशन बार, आपको बोल सकते हैं कि ऐसी हमें नेविगेशन बार क्रिएट करके दो। अब देखो जब भी आप कहीं जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, वो आपको बोल सकते हैं, जहाँ पर देखो मैं एक नेविगेशन बार, जहाँ से एक इमेज देख लेते हैं, इधर से हम इसको बंद कर देते हैं। बूटस्ट्रैप 5 नैव बार,
एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक इमेज जहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं कि भाई हमें जे नेविगेशन बार क्रिएट करके दो, वो बस आपको जे एक डमी दे देंगे, डमी एक डिजाइन। अब देखो आपने तो बनाई थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उठाया कोड, तो आपने तो सिर्फ यही बनाई थी, जे वाली नेविगेशन बार। अब इस नेविगेशन बार को आपको इस नेविगेशन बार में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो बस इसी को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एडिटिंग को। अब देखो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं। जिसको एडिटिंग आती है वो तो 5 मिनट में कर देगा कि भाई हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा, और जहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, जहाँ पर लिखा हुआ है वाइट, वो चेंज करना है, और इधर एक बटन लगाना है, बस काम खत्म। बहुत ही आसान है, जिसको आता है वो कर लेगा। जिसको नहीं आता वो सोचता ही रहेगा कि भाई मैंने तो ऐसी नेविगेशन बार कभी क्रिएट ही नहीं की, मैंने तो बस यही सीखी है, इसको मैं कैसे इसमें कन्वर्ट करूंगा। अगर आपको बस एडिटिंग आ गई, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको एडिटिंग आनी चाहिए। कोडिंग आपको फ्री में मिल जाएगी, एडिटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि पता नहीं कंपनी वाले का दिमाग कब घूम जाए। हो सकता है आपको जे कोड ना दे, नेक्स्ट टाइम आपको कोई और दे दे कि मुझे जे वाली नेविगेशन बार क्रिएट करके दो। उनकी रिक्वायरमेंट वो बस वही जान सकते हैं। हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होता है कि कोई बंदा हमें कोई भी डिजाइन बोल दे, हम बस उसको एडिट करने में बिल्कुल परफेक्ट हो। अब देखो थोड़ा सा इसको चेंज करके देते हैं, बीजी है जहां से, बीजी हम इसका सक्सेस कर देते हैं। अब ये बीजी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किधर गया, इधर। बीजी, बीजी होता है बैकग्राउंड कलर। तो हमें बैकग्राउंड कलर करना है सक्सेस, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो ऐसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि हम यहाँ से बीजी कलर कैसे चेंज करेंगे, तो आप बस यहाँ पर ढूंढते ही रहेंगे कि कहाँ पर लिखा होगा, आपने देखते रहना है इसका बैकग्राउंड कलर किधर है किधर है, बस आपने ऐसे ही ढूंढते रहना है। अगर आपको जहाँ पर इतनी नॉलेज होगी, बस आपको जहाँ से डिफाइन करना आ जाना चाहिए, जहाँ से फाइंड करना आना चाहिए कि ये वाली हमारी कोडिंग है, जहाँ से मुझे इस चीज का कलर चेंज करना है। अगर आप इतना सीख गए, क्लास फाइंड करना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लास ही नहीं मिलती। अब देखो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, हम कर्सर कहीं और ही ले जा रहे हैं, जहां पर देखो मैंने जहां पर लिख दिया, लेकिन इसमें तो कलर चेंज होगा ही नहीं। मुझे पूरी की पूरी नेविगेशन बार को जहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर देखो, अब देखो ये वाली मैंने जो क्लास सेलेक्ट की है, इसमें सामने ही नजर आ रहा है बीजी सक्सेस, मतलब ये वाली क्लास परफेक्ट है। अगर आप अपना कर्सर लेके चले गए जहां पर, अब देखो इसमें तो बैकग्राउंड कलर ही नहीं है, अगर आपने इस पे सिलेक्ट कर दिया, आपके पास यहाँ पे रॉन्ग क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते रहेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा ही नहीं। अब देखो ये वाली ऐड कर देते हैं, ये मैंने क्लास ली, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया रेड, रिफ्रेश करो, ये देखो इतना हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी का क्या होगा, ये जो है इधर, यहाँ पर देखिए टॉप में ऊपर बॉटम, टॉप बॉटम दोनों में यहाँ पर ग्रीन कलर है, मतलब हमने क्लास गलत उठा ली। बस यहीं पर आप मार खा जाएंगे। आपको फाइंड करना आना चाहिए कि हमने एडिटिंग कहाँ करनी है। इसके बाद आपको इसको हटाना भी आना चाहिए कि हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, या फिर ये डिसेबल बटन मुझे नहीं चाहिए, डिसेबल वाला जो है इसको हमने हटाना है, ये है। अब देख लो डिसेबल हटाना है, मैं जहां से हटा दूंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ डिसेबल का पार्ट हटा दिया, ठीक है। लेकिन ये वाली कोडिंग हटाई नहीं, ये आपके कोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कोडिंग हमने डिलीट करनी है। बस जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम या बनी बनाई वेबसाइट डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके काम की नहीं होती, उसको आपने डिलीट करना होता है। गलती से आपने कोई और कोड डिलीट कर दिया, देन आपकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग जहां से खराब हो जाएगी। अब मान लो जहां से मैंने ये वाला किया है, अब देखो मैंने गलती से ये डिव हटा दिए, रिफ्रेश करो, ठीक है। 2 डिव मैंने जहां से हटा दिए, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जहां से मैंने एक ये वाला एल आई टैग जहां से हटा दिया, और जहां से उसके बाद हम
इधर से मैंने यहाँ पे कुछ हटा दिया, गलती से मेरे से ये वाला कुछ ऐड हो गया, जहाँ से ड्रॉप डाउन गलती से मेरे से हो गई कोडिंग खराब। तो जहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन कहाँ गई, ये इधर चली गई। सब कुछ हमारी स्टाइलिंग यहाँ से डिजाइनिंग बिगड़ गई। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसको मैंने सेट कैसे करना है, ठीक है। हो सकता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जहाँ आप कंपनी में हो, तो वो आप इंटरव्यू में है, तो वो आपको यहाँ से कोई यहाँ से हटा सकते हैं। उन्होंने यहाँ से ड्रॉप डाउन हटा दिया, ठीक है। आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको कोई नॉलेज है कि नहीं, ड्रॉप डाउन हटा दिया। सामने ड्रॉप डाउन लगी हुई है, यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं, लेकिन ओपन हो रही है जहां पर लेफ्ट साइड में। अब आप ढूंढते ही रहोगे कि ये आखिर प्रॉब्लम है किधर, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज होगी कि हाँ यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन में प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आके ही इधर कुछ चेंज करना है। अगर आपको नॉलेज होगी कि मुझे हाँ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन की क्लास मिली होती है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल कोडिंग ध्यान से की होगी कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन की एक क्लास होती है जो हमने ऐड करनी होती है, उसी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन क्लास भी होती है, आपने कभी कोडिंग चेक की ही नहीं की, यहाँ से कोडिंग हटा दी, आपको क्या पता है यहाँ पर क्या था। तो इसीलिए कोडिंग को यहाँ से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद नहीं करना आपने, कोडिंग को आपने देखना है कि हम इसको एडिट कैसे करते हैं। ड्रॉप डाउन था, जहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन ऐड की है, तो आपको इसको हटाना भी आना चाहिए। यही बोल रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही कि आप कोडिंग याद करो बैठ के, एक लाइन याद करो ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, एक एक लाइन बैठ के जैसे रट्टा लगाते रहो कि जे वाली इच्छा पहले एल आई टैग लगाया, फिर एंकर टैग लगाया, उसके बाद यूआर लिस्ट लगाई। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि यूआर लिस्ट कैसे लगती है। कोई नहीं बोल रहा कि आप कोडिंग याद करो। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि भाई मुझे तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तो मुझे बहुत ही बड़ा यही डाउट था। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तक आप यकीन मारो मुझे यही डाउट था कि क्या हमें कोडिंग याद करनी पड़ती है। पता ही नहीं चलता था, ना कोई बताता था। बहुत मैंने मतलब इतना दिमाग अपना खराब किया कि कोडिंग में याद कैसे करूंगी, इतना कुछ होता है। नेविगेशन की कोडिंग नहीं याद होगी तो बाकी कैसे करूंगी। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई, मतलब मुझे पता चला पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मेरी ऐसे ही निकल गई। सोचते सोचते पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे पता चला कि कोडिंग को कोई भी भाई याद नहीं करता। वो भी तब पता चला जब हमारे कॉलेज में कंपनी वाले आए हमारी प्लेसमेंट के लिए, हमारी इंटर्नशिप हुई, तब हमें पता चला। उन्होंने बताया कि देखो, कोई भी कोडिंग याद नहीं करता, आपने बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ये तो कुछ भी नहीं, बूटस्ट्रैप ड्रैग एंड ड्रॉप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं कंपनीज में। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इसको ऐसे कर्सर को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैंने ये होता है ड्रैग ड्रॉप। ये देखो, जहाँ से ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ड्रॉप डाउन जहाँ पर उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ड्रॉप डाउन वहां पर हो जाएगी क्रिएट। बस इसी को हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। वो कंपनी में ज्यादा होते हैं जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं। उसके बाद बस आपकी एडिटिंग ही आपको सक्सेस बनाती है, एडिटिंग ही आपको यहाँ से निकाल भी सकती है जॉब से। तो ये था हमारा आज का बूस्ट है। अब सारी की सारी मुझे कोडिंग कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, इसको लगाना कैसे है बस वही आपको पता होना चाहिए। कंटेंट बहुत सारा है, यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में बूस्टरैप 3 4 5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ क्लासेस हैं, क्लासेस वही है, उसको हमने थोड़ा सा यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमेशा ही लेटेस्ट वर्जन यूज किया करो, या जब भी आप बूस्टरैप अगर सीखना चाहते हैं पूरी तरह, तो इनकी वेबसाइट पे एक्टिव रहा करो। यहाँ पर चेक करते रहो कि यहाँ पर बूस्टरैप का लेटेस्ट वर्जन कौन सा आ चुका है। उसी लेटेस्ट वर्जन को हर एक कंपनी यूज करती है। जो पीछे चले गए वो चले गए, जो लेटेस्ट होगा उसी को कंपनी हमेशा प्रेफर करती है। इंटरव्यू में भी आपको यही पूछेंगे कि आपको लेटेस्ट वर्जन पता है कौन सा है, क्या आपने कभी उस पर काम किया है। इसीलिए हमेशा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।